बचपन में गुड्डी गुड्डी का खेल खेलते दूल्हा दुल्हन बनते थे। छोटी थी तो दुल्हन बनती थी और लड़के सब खेलते उलते थे। बस यही सब है। मैं कहना चाहती हूँ और सब गुजरात जितने भी सब हिंदू मुसलमान भाइयों को भी मैं कहना चाहती हूँ, बस हमें ऐसे ही प्यार करो और हमें हमारे साथ कभी ऐसा भेदभाव मत रखो। हम भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा मत करो। लोगों बहुत से जन कैसा करते खबर है बहुत, यानी ये किन्नर है इसे भगाओ। नमस्ते सभी को मैं बोलना चाहती हूँ। मैं गुजरात सिमरन बोल रही हूँ, गुजरात से बोल रही हूँ। मैं रहने वाली सूरत से हूँ, पर यहाँ पे गुरुजी रहते हैं तो गुरुजी के साथ रहती हूँ। और गुरुजी बड़ौदा रहती है, कमरे मेरे दादी बड़ौदा रहती है, तो मैं यहाँ पे रहती हूँ। गुरुजी के समाज में रहती हूँ, उन लोग जैसा बोलते हैं वैसा करती हूँ। बस उनके बचपन से ही मेरे अंदर जो होती है ना, एक देखो एक लेडीज़ होती है और एक लड़का होता है। और मैं भी एक पहले लड़की यानी बोलते ना वो जो दिखती थी मैं आप लोगों को लड़की की तरह, अपन अंदर से जो होता था ना, अंदर से जो फीलिंग वो मेरी लड़की तरह थी। अच्छा लड़के की तरह? लड़की की तरह। अच्छा लड़की की तरह। हाँ मेरा लड़का दिखती थी। हाँ अच्छा। पर मेरी जो फीलिंग थी ना वो लड़की की तरह थी। अच्छा। हाँ वो ये मेरे को खेलना कूदना सब लड़कियों के अंदर ही मुझे बहुत अच्छा लगता था, लड़कियों के और मुझे पहले से ही मुझे लड़की के अंदर ही मुझे ज़्यादा करके मुझे लड़की के अंदर ही मुझे अच्छा लगता था। क्योंकि मुझे लोगों यूँ बहुत बोलते थे मम्मी डैडी को कि आपका लड़का लड़कियों में खेलता ही है। मेरी मम्मी डैडी ये तो बहुत। कितनी आपकी एज होगी? मेरी अभी 22 है। 22 है। हाँ तो ये कब की बात है जब आपको ये फीलिंग आई कि मैं लड़की जैसा सोचती हूँ और लड़कों में खेलती हूँ? कब की बात है ये? हुई कम से कम मैं जब 9 साल की थी ना, जब से मुझे 9 साल की थी तो मैं किन्नर में चले गई थी। अच्छा है ना? तो उससे पहले की बात? उससे पहले की जब 8 साल की थी जब से ही मुझे ऐसी फीलिंग हुई थी, तो इसलिए फिर वो किन्नर समाज घर पे आए, मुझे ले गए और उन लोगों ने खबर नहीं क्या किया। अब मुझे वो भी बहुत अच्छा है, उनका भी व्यवहार बहुत अच्छा है। वो अपने मम्मी डैडी से भी जितना मम्मी पापा जितना प्यार नहीं करते उससे 10 गुना उन लोग प्यार करते हैं। अच्छा। लेकिन बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे से अपने पेरेंट्स से कैसे रिलेशन मेंटेन करते हैं? कभी जाना हुआ? नहीं, हम मिलते हैं फ़ोन पे। वो गुरुजी है ना, हमारी गुरुजी बहुत अच्छी है, वो बातचीत करवा देती है हमारी। अच्छा। वो गुरुजी कभी ऐसा भेदभाव नहीं रखती है, क्योंकि वो हम भी किसी के बच्चे हैं तो वो भी किसी के बच्चे हैं। घर पे हाँ घर पे जाना। मिलने आए पेरेंट्स? नहीं, मम्मी डैडी आते हैं कभी कभी, एक दिन आते हैं फिर उसके बाद में चले जाते हैं। अच्छा, ये तो लगता होगा ना कि ईश्वर ने, भगवान ने, या भगवान को मानते हैं, क्या हमारे साथ किया? मेरे को कभी कभी अफसोस भी होता है कि बट यार मैं किसी लड़का को देखती हूँ, किसी कपल को देखती हूँ तो मेरा बहुत जी जलता है। बट या ऊपर वाले प्यार करने मोहब्बत करने का मन करता है? नहीं, यानी ऐसा किसी को खुश देखती हूँ ना मैं। जैसा मेरे मम्मी पापा घर पे नहीं रहते, मैं मम्मी डैडी के पास नहीं रहती हूँ, लोगों के मम्मी पापा इतना प्यार देते हैं एक बच्चे, छोटे मासूम बच्चे को। वैसे मेरे को बचपन कभी कभी याद आती है, किसी को देख के ना मुझे अपने बचपन की बात याद आती है, बचपन का कुछ दिमाग में याद आता है। तो मैं सोचती हूँ, मैं मेरे माता रानी से ये दुआ करती हूँ, ये बोचर माँ, मेरी अम्बे माँ, ऐसा जन्म दोबारा अगली लाइफ में नहीं देना। मैं ऐसा बोलती हूँ। एजुकेशन कहाँ तक हुआ था? कोई स्कूल गई थी? नहीं गई? नहीं, स्कूल में भी बहुत टेंशन थी बाबा, दुनिया भर की। अच्छा। इतनी हैसियत नहीं थी मॉम डैड की भी। अच्छा। इसलिए और कुछ नहीं। तो जैसे अभी अपनी फीलिंग बता रही हैं कि लड़कियों की फीलिंग आने लगी थी जबकि लड़कों के बीच में रहती थी वगैरह वगैरह। हाँ। तो अब जबकि किन्नर समाज में शामिल हो गई हैं तब किस तरह की फीलिंग है? ये नहीं मन करता कि हमारी भी शादी होनी चाहिए, हमारा भी परिवार होना चाहिए? हाँ बट कि गुरुजी माँ बोलती कभी नहीं अपन कभी लड़की नहीं, अपन एक किन्नर समाज है, ऊपर वाले ने अपन को सिर्फ लोगों को दुआ देने के लिए बनाया है। ये मान लिया, ये मान के संतोष कर लिया। हाँ अब क्या करूँ बताऊँ मैं। और गुरुजी जब वो भी तो एक अगर घर पे रहती थी मम्मी डैडी का सुन के चलती थी, यहाँ पे हो तो गुरुजी माँ है, गुरुजी अपनी मम्मी जी है, पापा जी, जो कुछ है वही सब कुछ मेरे हैं और उनके भरोसे जीती हूँ मैं, और कुछ नहीं। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ और सब गुजरात जितने भी सब हिंदू मुसलमान भाइयों को भी मैं कहना चाहती हूँ, बस हमें ऐसे ही प्यार करो और हमारे साथ कभी ऐसा भेदभाव मत रखो। हम भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा मत करो। लोगों बहुत से जन कैसा करते खबर है बहुत, यानी ये किन्नर है इसे भगाओ, ये करो, यानी समाज का जो रूप होता है, ये अच्छा नहीं लगता। हाँ, ये मुझे बहुत उससे बहुत अंदर मन दुख होता है।
और कुछ नहीं होता है। अंदर से मन दुखी होता है यार, जब ऐसा कोई झिटकाता है ना, जब बहुत दर्द होता है, जब बहुत तरह का से मुझे बहुत सोचती हूँ ये भगवान, ये हाँ ऐसा लगता है कि और कुछ नहीं। मतलब आप लोगों को ऐसे व्यवहार का सामना करना पड़ता है जो लगता है कि हाँ, तो कोई अगर हाँ तो ऐसा ना करे कोई ज़्यादा बोलता है, उल्टा पलटा बोलता है तो रोमे काँप उठती हैं। तो एक बात तो ये बताइए, हाँ जी, आप लोग भी तो कई बार ऐसा लगता है जैसे किसी को ट्रक खड़ा कर दिया, गाड़ी खड़ा कर दिया, उसको अंदर से डर भी लग रहा है, इरिटेशन भी हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना? बट हम हाँ ये तो बात सही है, वो नहीं, वो हम आगे से हाथ यूँ मांगते तो रुक जाती है गाड़ी बेचार, भगवान का कृपा है वो रुका देता है, और हमें हाथ जोड़ के मांगती हो तो बंदा सामने से खुद दे देता है हमें। हम लोग को कोई उल्टा पलटा ना बोले तो हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, प्रेम से बस, और कुछ नहीं। मेरे आप तीनों एक सवाल का बस जवाब दे दो, यहीं पे हम इसको खत्म करना चाहते हैं। हाँ जी। आप तीनों यंग है, एज 20 से 25 के बीच में होगी, ऐसा मैं आगे इतनी होगी ना। फीलिंग्स तो हर इंसान के अंदर जो है एक जैसा है, ईश्वर ने सिर्फ इंसान पैदा किया, हाँ। ठीक है, वहाँ से उसने मेल और फीमेल दो बनाया, ठीक है। आप लोग किसी में काउंट नहीं हुए, तो सबसे पहले तो पेरेंट्स ने तिरस्कार दिया, इसके बाद समाज ने, तो क्या इस एज ग्रुप में आ करके आप लोग ये फील करते हो काश हम किसी में होते और हमारी भी शादी होती, हमारा भी परिवार होता, हम भी सेटल होती, सोचती कभी मैं खुद ही अपने आप को देख के डरती हूँ, या भगवान तूने मुझे इतनी खूबसूरत बनाया था खरी, पर क्या काम करते खूबसूरत बना के, जो मैं किसी की बीबी नहीं बन पाती हूँ, न नर न नारी, ऐसा कभी सोचती हूँ, अपने आप में सोचती हूँ। बट गुरु जी माँ को देख के हम गुजारा कर लेते हैं। हमारे वहाँ छोटे छोटे बहुत से किन्नर भी है और बहुत अच्छे, उनको बहुत उनके अंदर ही हमारा मन लग जाता है, और हमारे घर में बहुत बुजुर्ग भी किन्नर हैं, हम उनकी सेवा पानी करते हैं और उसमें ही हम खुश, उसमें ही गुजारा कर लेते हैं। हम यहाँ से जाते हैं, यहाँ पे आते हैं हम 11-12 बजे से आ जाते हैं हम, फिर उसके बाद में घर जाते हैं, फिर 7 बजे से हमारा घर में ताला लग जाता है, फिर उसके बाद में नॉट अलाउड है यहाँ पे घूमना फिरना। बस हमारा समाज के एक साथ कितने लोग रहते हैं, जैसे आप तीनों साथ रहते हो? नहीं, मैं गुरुजी के साथ रहती हूँ, हम सब। अच्छा, मैं मम्मी के साथ रहती हूँ, आप मम्मी के साथ रहती हो? परिवार लेके, मतलब जो अपने गुरु से मम्मी के साथ। अच्छा, ये तो आपने नई बात बताई कि परिवार मेरे को रहने दिया, मेरी गुरु ने, बहुत अच्छे है मेरी दादी। हाँ, उनकी बिना इजाज़त से थोड़ी रहूँगी। हाँ, मुझको रहने दिया, पापा मेरे विकलांग है इसलिए मेरे को वहाँ रहने दिया। तो आप लोगों में भी मान लीजिए इस समाज में आ गए, तो आप लोगों में भी मेल और फीमेल अभी भी एग्जिस्ट करता है, जैसे कि कोई आप तीनों में से कोई मेल हो और एक फीमेल हो, ऐसा कुछ होता है? नहीं, कुछ नहीं होता। नहीं, सब ऐसे जो अभी किन्नर होते कैसे। हाँ, ये बताइए। किन्नर ही होएगा ना, किन्नर ही होता है। होगा, लेकिन जैसे इन्होंने बताया ना कि लड़कों के बीच खेलती थी, लड़कियों वाले भाव होते थे। नहीं, हाँ ये बात तो है, पर बचपन से अंदर जो अभी जैसे आप हो, है ना, आप यानी बचपन से यानी आपकी यानी अंदर का आपको यानी मेल वाला फीलिंग। हाँ, मेल वाला फीलिंग है, और मेरे अंदर तो फीमेल वाला। मैं एनी टाइम में लड़कियों के साथ ही घूमती फिरती रहती थी, कभी मुझे लड़के में इंटरेस्ट नहीं था, यानी खेलने कूदने का मुझे पसंद नहीं था, लड़कों के अंदर खेलना कूदना, ये बस, और कुछ नहीं। वो इधर आ जाओ, मुझे, हाँ, मुझे लड़की का लोग बहुत अच्छा लगता था, पर मुझे नहीं पता था कि मैं एक खुद लड़की बन जाऊंगी एक किन्नर बन जाऊंगी, मुझे नहीं पता था। बट क्या करे, ऊपर वाले ने हकीकत वही बना दिया क्या। फिर उसके बाद में 8-1 साल की हुई, फिर मुझे पता चला, फिर 9 साल में मुझे किन्नरों के पास ले गया था, फिर गुरु माँ के घर लेके गए थे, फिर वहाँ पे भी मुझे बहुत प्यार मिला है, बहुत यानी बहुत अमुक ये 1-2 साल मुझे बहुत तकलीफ हुई मम्मी पापा से दूर होने की। बट मैं जो आप लोग तीनों से एक सवाल जानना चाहता हूँ, हाँ, आप लोग झिझको मत, देखो साइंस बहुत आगे जा चुका है, हाँ, समाज भी बहुत आगे जा चुका है, और वो सब कुछ सुनना चाहता है, जानना चाहता है कि एक किन्नर कैसे कोई होता है और क्या फील करता है। जैसे हम मेल है, कोई फीमेल है, मेल और फीमेल की फीलिंग सबको पता है, किन्नर की जो है क्या फील करता है फीमेल यानी मतलब, और आज हम भी अच्छे आदमी होते, चाहे लड़की होते, किसी घर की बेटी दोनों में आ गया, और क्या, मेल मतलब लड़का तो बेटी बहू बनती, फीमेल मतलब लड़की। हाँ, ये तो बात है। मेरी को भी ख्वाहिश थी कि मैं किसी की बहू बनूं, बहुत अरमान थे, पर ये सब अरमान मुझे ऐसा लगता था कि मैं छोटेपन में कि मैं शादी करके जाऊंगी, दुल्हन कैसे बनूंगी, ये सब, पर वो सब दुल्हन बनने गए, मेरा सब अरमान पूरे यानी फो हो गए सब। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ? सबके साथ ऐसा होता है, ऐसे ही तो होएगा ना, मेरे साथ हो चुका है तो सबके साथ ही हो। ये मैं जैसे किन्नर हो तो ये भी सब किन्नर ही आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि लड़कों के बीच में खेल रही हो, लड़कियों वाली फीलिंग आप लोगों के साथ? हाँ, बचपन में गुड्डे गुड्डे का खेल खेलते, दूल्हा दुल्हन बनते थे,
छोटी थी तो दुल्हन बनती थी और लड़के सब खेलते उलते थे। बस यही सब है और क्या। आइए एंडिंग करना है। तो देखिए ये हैं तीनों किन्नर समाज के लोग और साथ में खड़ी हैं सिमरन। इनकी भी फीलिंग वैसी ही जैसे कि एक इंसान सोचता है, एक लड़का या लड़की या एक मेल या फीमेल सोचता है। लेकिन इनके साथ दिक्कत ये है कि जब एक बार समाज में आ गए या आपके घर परिवार ने आपको छोड़ दिया तो जाएं तो कहाँ जाएं, फिर अपने गुरु के शरण में जाते हैं, लेकिन वो फीलिंग नहीं भूल पाते हैं। इन्हें भी अपना रोजगार चाहिए, खाने पीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, वो नहीं मिलता है, तब इस तरह से सड़क पे मांगने को मजबूर होते हैं। शादियों में जाते हैं, किसी के बच्चा होने पे जाते हैं, लेकिन फीलिंग दुआएं देते हैं, लेकिन फीलिंग वैसी ही होती है जैसे कि हम और आप सोचते हैं। इसलिए जब कभी किन्नर समाज के लोग मिलें तो उनसे सम्मान भाव से पेश आएँ, उन्हें भी सम्मान चाहिए। मेरा तो रोमा आ गया, देखिए पहले बस यही सम्मान चाहिए। हम दूसरे का सम्मान करें, सामने वाला हमारा सम्मान करे।